फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन स्पेशल सेंसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकली भी, है ना। तो इसको पढ़ने के पहले लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कंसेप्ट्स व्हिच आर नीडेड टू स्टडी दिस टॉपिक, है ना। तो जब हम रिफ्रैक्शन वर्ड बोलते हैं, एरर का मतलब होता है गड़बड़। रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है, ये फिजिक्स का एक टर्म है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो थोड़ी सी बेंड होती हैं। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अनदर मीडियम। अब यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आई बॉल। इन फ्रंट देयर इज कॉर्निया। कॉर्निया के बाद में जो हमारी सेकेंड लेयर होती है, वहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के ठीक पीछे पाया जाता है हमारा लेंस। लेंस के आगे देयर इज अ कैविटी जिसको aqueous humor बोलते हैं, जिसके अंदर aqueous humor फ्लूइड होता है। एंड सिमिलरली लेंस के पीछे का जो एरिया होता है, यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, है ना। और जो पीछे जो लेयर है दैट इज द रेटिना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाती हैं? दे गो टू द कॉर्निया। कॉर्निया से वो लाइट रेज आती हैं aqueous humor में। aqueous humor को क्रॉस करके दोज लाइट रेज गो टू द लेंस। लेंस से विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से रेटिना, और रेटिना से फिर वो जो फाइनली है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर लाइट हैज़ टू क्रॉस द 4 लेवल्स बिफोर इट पासेस टू द रेटिना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव मीडिया है ये 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज कॉर्निया, सेकेंड इज aqueous humor, थर्ड इज लेंस एंड फोर्थ इज विट्रस ह्यूमर। तो जो 70% है इमेज जो फोकस करने का काम करता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया का काम है 70% फोकस करना, और जो 30% है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लेंस, है ना। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो कि समझने के हैं, दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट, है ना। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या विजन से आप क्या समझते हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स और बियॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 6 मीटर के डिस्टेंस पर या 6 मीटर से ज़्यादा दूरी पर होता है तो उससे जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, एंड दीज पैरेलल लाइट रेज दे फोकस ऑन द रेटिना, है ना। तो यहाँ पर आइज को नो नीड ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमारे आई की एबिलिटी है, जब हम किसी दूर की ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और जब हमारा जो विजन है हम किसी पास के ऑब्जेक्ट पर आई को फोकस करें तो हमारे आई के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम ऑल टुगेदर अकोमोडेशन बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल आती हैं और ये रेटिना पर फोकस करती हैं, सो देयर इज नो नीड ऑफ अकोमोडेशन फॉर द आई, है ना। तो आई को अकोमोडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर के डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर हो, यानी कि हम उसको नियर ऑब्जेक्ट या फिर नियर विजन बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं 6 मीटर के डिस्टेंस से, वहाँ से जो लाइट रेज आती हैं दे आर ऑफ डाइवर्जिंग टाइप, है ना। तो वो रेटिना के पीछे फोकस होती हैं और उनको करेक्ट करने के लिए हमारे आइज को अकोमोडेशन की आवश्यकता होती है। अ नॉर्मल आई इज इमेट्रोपिक। एक नॉर्मल आई को हम इमेट्रोपिक आई बोलते हैं। इमेट्रोपिक आई का मतलब है जहाँ पर देयर इज नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पावर, है ना। ये जो रिफ्लेक्टिव मीडिया है इसके अगर नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पावर होती है तो ऐसी आई को हम एमेट्रोपिक आई बोलते हैं, है ना। अब जब ये नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पावर इज लॉस्ट, कोई भी कारण हो सकता है इसका, तो वहाँ पर देयर अकर एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दीज एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स: myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism. So let us study about them. Now let us study about myopia. तो जो पहला error of refraction है that is myopia. मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली इट इज अ डिफेक्ट इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कि जो लाइट रेज हैं ये रेटिना पे फोकस ना होकर रेटिना के सामने के एरिया में फोकस होती है ना। अब ये किस में पाया जाता है? ये जो इंसिडेंस है इट इज़ मोर प्रेजेंट इन स्कूल एजेड चिल्ड्रन, है ना। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, इनमें ये जो एरर है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ व्हेन वी कम टू द कॉजेज, अब इसके 3 कारण हैं।
पहला है एक्सियल, दूसरा है कर्वेचर और तीसरा है इंडेक्स मायोपिया, है ना। अब एक्सियल मायोपिया का मतलब क्या हो गया? एक्सियल मायोपिया मींस इंक्रीज इन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल, है ना। अब आप देखिए इस डायग्राम में ये आईबॉल का डायमीटर है ना। अब मान लीजिए ये जो डायमीटर है आईबॉल का ये बढ़ जाए, है ना। तो अगर ये डायमीटर एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा तो इमेज क्या होगी? रेटिना पे फोकस नहीं होगी, रेटिना के सामने फोकस होगी, है ना। तो जो पहला कॉज है मायोपिया का, दैट इज एक्सियल मायोपिया, विच मीन्स इंक्रीज इन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल। कितना डायमीटर बढ़ जाए? अबव नॉर्मल, है ना। जितना नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाना। सेकेंड इज कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया का कारण है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस और कॉर्निया, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लेंस पाया जाता है और ये जो सामने का फ्रंट एरिया है, कॉर्निया है, अगर इसका कर्वेचर बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कर्वेचर मायोपिया। और तीसरा है इंडेक्स मायोपिया, जिसमें देयर इज इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस अबव नॉर्मल, है ना। तो अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडेक्स मायोपिया, ठीक है। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्लिनिकल फीचर्स में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, है ना। जो दूर की चीज़ें हैं पेशेंट को वो अच्छी तरीके से नहीं देख पाता। तो अगर दूर का अच्छे से नहीं देख पाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल रिजल्ट इन ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना। धुंधला दिखेगा पेशेंट को, ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, है ना। तो पास की चीज़ें तो अच्छे से देख पाता है पेशेंट, दूर का जो है वो उसको अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, देयर इज ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक। नाउ व्हेन वी कम टू द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इसका आई ग्लासेस हैं। आई ग्लासेस यानी कि चश्मा। चश्मे में हम जिस लेंस को यूज करते हैं दैट इज अ कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस की एक विशेषता होती है कि दीज कॉनकेव लेंसेज दे आर डाइवर्जेंट, दे आर ऑफ डाइवर्जेंट टाइप। डाइवर्जेंट का मतलब है कि ये जो लाइट रेज है ये उसको डाइवर्ज करते हैं, है ना, फैला देते हैं। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज रेटिना के फ्रंट पे फोकस हो रही थी। यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस को यूज़ किया। कॉनकेव लेंस ने लाइट रेज को थोड़ा सा क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया और उसके बाद में इमेज को रेटिना पे उसने फोकस कर दिया, है ना। तो एक तो तरीका हो गया चश्मा यानी कि आई ग्लासेस का इस्तेमाल करना। दूसरा अगर हम सर्जरी में देखें तो सर्जरी में देयर इज रेडियल केराटोटोमी, है ना। तो रेडियल केराटोटोमी एक ओल्ड प्रोसीजर है। आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है दैट इज लैसिक और लेज़र सर्जरी, है ना। लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमायोसिस, है ना। तो लेज़र सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि चाहे हम कुछ भी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, आई ग्लासेस हो या सर्जरी हो, हमारा मकसद एक है कि जो ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बड़ा है या फिर जो ये रिफ्लेक्टिव पावर बड़ा है या फिर जो कर्वेचर बड़ा है लेंस का, उसको करेक्ट करके वापस नॉर्मल पर ले आना, है ना। दैट इज द बेसिक principle which is followed when we go for the treatment of myopia. Now the next error of refraction is hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इट इज द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस बिहाइंड रेटिना, है ना। तो यहाँ पर जो इमेज है, जो लाइट रेज हैं, ये रेटिना पे फोकस नहीं होकर रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। अब इसके जो कॉजेज हैं ये भी मायोपिया के जैसे ही हैं, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचर हाइपोमेट्रोपिया एंड इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, है ना। मायोपिया में क्या हो रहा था? जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर आईबॉल का बढ़ रहा था, यहाँ पर देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल बिलो नॉर्मल, है ना। तो अगर किसी वजह से ये आईबॉल का जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है इफ इट इज रिड्यूस्ड, मान लीजिए ये इतना हो गया, है ना, तो इमेज रेटिना पे नहीं होकर कहाँ बनेगी? ये पीछे की तरफ फोकस होगी, ठीक है। दूसरा है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें देयर इज डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस और कॉर्निया बिलो नॉर्मल, है ना। और तीसरा है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें देयर इज डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस बिलो नॉर्मल। तो ये जो तीनों कॉजेज हैं इसकी वजह से देयर इज हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स को देखें तो क्लिनिकल फीचर्स में मायोपिया का बिल्कुल उल्टा होगा। मायोपिया में हमको दूर का देखने में प्रॉब्लम थी, पास का जो विजन था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। यहाँ पर उल्टा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, दूर की चीज़ें हम आसानी से
देख सकते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, है ना। आपने देखा होगा अपने घर में भी, जो बुजुर्ग हैं अगर उनको पढ़ना है तो कई बार वो रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपको पास का फोकस करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि रीडिंग के समय हो सकता है, सिलते समय, स्टिचिंग के समय हो सकता है, मोबाइल को देखते समय हो सकता है, तो नियर विजन में प्रॉब्लम आती है, नियर विजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। और जब नियर विजन नहीं होता तो जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से देयर इज द थर्ड सिम्टम, दैट इज हेडेक, है ना। हेडेक अगर हम देखें तो हाइपरमेट्रोपिया में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू मायोपिया, ठीक है। और हेडेक के साथ में देयर इज वाटरिंग एंड हेवीनेस इन द आई, आइज में भारीपन और आंखों से पानी आना, ये भी सिम्टम है हाइपरमेट्रोपिया के, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द करेक्शन। तो करेक्शन इज डन बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज या फिर आई ग्लासेस विच हैज़ द पॉजिटिव पावर, है ना। मायोपिया के जो लेंसेज होते हैं वो कॉन्केव होते हैं, उनका नेगेटिव पावर होता है, नेगेटिव डायोप्टर होता है। इसके जो लेंसेज होते हैं ये कॉन्वेक्स होते हैं, हैविंग द पॉजिटिव पावर और पॉजिटिव डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर कन्वर्जेंट टाइप, है ना। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहे हैं ये लेंसेज, और कन्वर्ज करके ये लाइट रेजेस को रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस का मतलब होता है ओल्ड और ऑप्स का मतलब होता है आई, है ना। तो ओल्ड आई ये क्या होता है, ये बेसिकली ओल्ड एज्ड पर्सन या फिर मिडिल एज पर्सन में जो कि अबव 40 ईयर्स हैं, उनमें धीरे धीरे ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। अब इट इज बेसिकली अ कंडीशन which is characterized by decrease in ability of the lens to accommodate ड्यू टू ओल्ड एज, है ना। तो जो लेंस है वो अकोमोडेशन की जो क्षमता है धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है। अब वो क्यों कम होती है, दैट इज ड्यू टू द ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से जो लेंस है वो अकोमोडेशन को कम करने लगता है। उसका कारण है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। पहला है जो हमारा लेंस है ना, ये जो लेंस है, लेंस एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है ना। इसका मतलब ये है डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज को रेटिना पे फोकस करना है, तो जो लाइट रेज हैं वो दूर से आ रही है या पास से आ रही हैं। ये जो लेंस है हमारा, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, यानी कि इसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ सकती है, या फिर ये थोड़ा फ्लैट भी हो सकता है ना। सो हमारा जो लेंस है, लेंस कैन चेंज द कर्वेचर, है ना, इन अ नॉर्मल आई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज होती है, लेंस लूजेस इट्स इलास्टिसिटी, उसकी जो एबिलिटी होती है इस कर्वेचर को चेंज करने की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। और अब लेंस क्या हो जाते हैं, दे बिकम्स मोर रिजिड, है ना। अब ये रिजिड हो जाते हैं, तो अकोमोडेशन में जो ये जो लेंस का कर्वेचर है, जिसमें कि जो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द लेंस है ये बढ़ जाता है, ये चीज़ नहीं हो पाती, तो लेंस दे फेल टू अकोमोडेट, है ना, अकोमोडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और दूसरा कारण है वीकनेस ऑफ द ऑक्यूलर मसल्स, है ना। तो जो ऑक्यूलर मसल्स हैं, अगर धीरे धीरे एज के साथ में उनके अंदर वीकनेस आती है, जिसकी वजह से उनकी जो कन्वर्ज करने की जो क्षमता है, कन्वर्जेंस ऑफ द आईबॉल, ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, नियर विजन इज अफेक्टेड, डिस्टेंट विजन इज नॉट अफेक्टेड, है ना। तो दूर के विजन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। नियर विजन यानी कि वही रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, पास की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसका भी जो ट्रीटमेंट है, जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट था, दैट वाज विद द कॉन्वेक्स लेंसेज या फिर रीडिंग ग्लासेस, है ना। तो हम ऐसे लेंसेज यूज़ करते हैं जो कि पेशेंट सिर्फ रीड करते समय उनको पहनता है, क्योंकि डिस्टेंट विजन के अंदर बेसिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज एस्टिग्मेटिज्म, है ना। स्टिग्मा का मतलब होता है पॉइंट, और अगर हम किसी के सामने ए लगा देते हैं तो उसका मतलब हो गया विदाउट, है ना। तो एस्टिग्मा का मतलब हो गया विदाउट अ पॉइंट। तो ये एक ऐसा एरर है, एक ऐसी कंडीशन है इन विच द लाइट रेज डज नॉट कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट फोकस, है ना। देखो, किसी भी चीज़ को अगर हमको इमेज को क्लियरली देखना है तो उसको रेटिना पे एक पॉइंट फोकस पर आना पड़ेगा। सारी की सारी रेज को दे हैव टू मीट एट
एट वन सिंगल पॉइंट, तभी हम किसी भी इमेज को अच्छी तरीके से देख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट रेज है ये एक पॉइंट फोकस पे नहीं आती, कुछ लाइट रेज आगे जाएंगी, कुछ लाइट रेज पीछे जाएंगी, कुछ सामने जाएंगी। तो जो इमेज है, इमेज कैसी बनेगी, देयर इज ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना। तो हमको इसमें धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस। अगर हम लेंस और कॉर्निया को देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कॉर्निया का रोल होता है। तो कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर है, कर्वेचर मीन्स ये वाला जो भाग, दिस इज द कर्वेचर, है ना। तो अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, है ना, एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, ये ऑब्लॉन्ग हो जाए, लंबा हो जाए, ज़्यादा कर्व्ड हो जाए, या फिर अनइवन हो जाए, है ना, इट इज़ नॉट इवन, अनइवन हो जाए। क्या कारण हो सकता है ये सब होने का, इंजरी हो सकती है कॉर्निया में, कॉर्निया के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, कोई भी कारण जिसकी वजह से द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया बिकम्स अनइवन, है ना। अब इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इट इज़ करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज एंड स्फेरिकल लेंसेज, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मेरिडियंस में प्रॉब्लम होती है, तो एक मेरिडियन को सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक किया जाता है, और जो दूसरा मेरिडियन है उसके लिए हम स्फेरिकल लेंसेज को यूज़ करते हैं। So this was all about the errors of refraction. I hope you have understood this topic. Thanks for watching.